नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम भगवत गीता के इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ अध्याय 2 श्लोक 3। इससे पहले हम लोग अध्याय प्रथम या पहला अध्याय पूरा कर चुके हैं और उसके अलग अलग श्लोकों का अर्थ हमने प्लेलिस्ट में रिकॉर्ड कर दिया है, जो आप दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में देख सकते हैं। और अब हम दूसरे अध्याय में हैं और दूसरे अध्याय से ही मुख्य रूप से भगवत गीता का संदेश माना जाता है। प्रथम अध्याय को हम उसका एक प्रकार से वो उसकी भूमिका बनाता है, तो इसीलिए कई महापुरुष प्रथम अध्याय नहीं भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो उपनिषद वाली जो चीजें निकलती हैं या जो भगवान कृष्ण की जो वाणी निकलती है वो दूसरे भाव से ही या दूसरे अध्याय से निकलती है। लेकिन कोई भी चीज अगर कहीं कम रह जाती है तो वो एक अतृप्ति पैदा करती है। इसीलिए हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय से ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर और आगे तक हम चलेंगे। 700 श्लोक अपने पूरे कवर करेंगे और यहाँ आपको ये भी पता लगेगा कि किस किस प्रकार कौन कौन सी परिस्थिति में कौन कौन से मनोभाव उत्पन्न होने पर कौन से श्लोक विशेष रूप से उनका अध्ययन किया जाए तो मन को शांति मिलती है। तो आज का ये श्लोक एक ऐसे भगवान श्री कृष्ण के मित्र के रूप में भी है जो उसको अर्जुन को समझाना भी चाहते हैं और थोड़ा सा उनको अपनी वाणी को हार्श भी करना पड़ रहा है, थोड़ा कठोर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है अब मेरे मित्र को सच में मेरी आवश्यकता है। तो इसलिए हे अर्जुन, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब कुछ ऐसा प्रेम पूर्ण कुछ ऐसा उपदेश देना होता है तो उसमें उसको पार्थ शब्द कहकर जरूर संबोधित करते हैं। आप अगर देखेंगे भगवान श्री कृष्ण यानी उनकी माता के नाम पर उनका एक नाम पड़ा पार्थ। तो ये ध्यान रखना है कि पृथुपुत्र पार्थ, तो वो जो पार्थ संबोधन है वो एक प्रकार से विशेष स्नेह दर्शा रहा है। ठीक हो गया। तो पार्थ का उन्होंने बहुत उपयोग किया है और उसमें यह भी झलकता है कि आप सिर्फ मेरे मित्र ही नहीं, आप मेरे और ज्यादा अपने हैं, आप मेरी बुआ के लड़के भी हैं। तो और बड़ी चतुराई से ये हमें हमारे लिए सीख भी है कि हमारे मित्र को अगर हम कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं तो उसको याद भी दिलाते रहें कि भाई मैं अभी जरूर तेरे लिए कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन तू मेरा अपना है, सदैव मेरा अपना ही रहा है, तो मेरी बातों को तू बिल्कुल भी अनर्गल मत लेना। तो इस संदेश से हम अपने मित्र धर्म को भी निभा रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। वैसे किसी क्षत्रिय को यह शब्द बोलना बड़ा कठिन बहुत कठिन काम है कि भी आपने उसको ना पुरुष ना महिला किसी श्रेणी में नहीं समझा, क्योंकि वो ऐसे ही धर्म के दोराहे में है। हम जब भी थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो उसको एक प्रकार से उसका तय नहीं है, जिसकी जो मानसिकता है वो तय नहीं हो पा रही कि उसको पुरुष मानसिकता वाला माने महिला मानसिकता वाला माने, तो वो इसी असमंजस में है। तो यहां एक बात और समझ में आती कि अर्जुन अभी भंवर में है जो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हो गया और वो अपने को पांडव तो मान ही रहा है, साथ साथ अब उसको कौरव भी अपने दिखाई दे रहे हैं। तो इस मोह बंधन के कारण एक बहुत बड़ा कायरतापूर्ण कार्य वो करने जा रहे हैं। और इसमें जो बड़ी अजीब बात क्या है, इस कायरता को भी वो धर्म मानकर भगवान श्री कृष्ण के सामने बड़े बड़े तर्क पेश कर रहा है। वो आपने प्रथम अध्याय में अच्छे से समझ लिए होंगे, जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आप प्रथम अध्याय के सारे श्लोकों का अर्थ अलग अलग समझें, उसके बाद यहां आए तो और सरल होगा और जल्दी समझ में आएगा। और हमने अलग अलग साइंस पढ़ी, हमने अपने इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत टिपिकल कंसेप्ट पढ़ते थे। जब कुछ ऐसी चीजें पढ़ते थे तो हमें लगता था शायद वो बहुत टफ पार्ट, लेकिन अब जब हमने लाइफ साइंस पढ़ना शुरू किया, हमने अपने
जीवन के दर्शन को पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया ये सबसे कठिन कार्य होता है, और ये पग पग, हर पग हमारी मदद करता है। वो तो कभी कभी किसी सिस्टम में कुछ खराबी आ रही है, कुछ सिस्टम के लिए काम करना है, कुछ हमने इंडक्शन मोटर पढ़ा है, सिंक्रोनस मोटर पढ़ा है, तो एग्जैक्ट डिफरेंस तब हमें काम आता है। लेकिन जो हमारा लाइफ साइंस, हमारे जीवन का जो विज्ञान है, अगर किसी को जीवन का विज्ञान नहीं पता है, जीवन संबंध विज्ञान नहीं पता है, तो वो तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अब समझ में आया कि शायद वो इंजीनियरिंग के कंसेप्ट तो थोड़े आसान थे, ये पार्ट ज्यादा मुश्किल है। और सच में अगर ये पार्ट हमें नहीं आया तो हमारा जीना एक प्रकार से बेकार ही हो जाएगा, और वो जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। किसी बड़े अच्छे महापुरुष ने कहा है कि हम समर्पण कब करें, जब हम तेजहीन हो चुके हैं या जब हम पूरे बलाबल से हैं। कई लोग कहते हैं कि सर शास्त्रों का अध्ययन तो तब करना चाहिए ना जब हमारा रिटायरमेंट लाइफ है, तब हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए साथ साथ चलाना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये साथ साथ इनके बारे में चर्चा चलती रहेगी। और अगर आपको लगेगा नहीं मैं तो, मेरा तो अभी कमाने का समय है, मेरी तो कामना पूर्ति, मेरा अर्थोपार्जन का समय है, मैं बुढ़ापे में ऐसा कर लूंगा, रिटायर होने के बाद तो नहीं हो पाए। तो अपना समर्पण तब होना चाहिए जब हम पूरी तरह पुष्ट हैं, तभी वो समझ में आएगा। इसलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी, जो हर रिलेशनशिप में काम आता है। भाई कहते हैं ना इसका रिलेवेंस क्या है, आप देख लीजिए रिलेवेंस। अभी जीवन से खाली मूल्यबोध निकल जाए तो जीवन तबाह हो जाएगा। एक पति का पत्नी के प्रति वफादारी, पिता पुत्र, माँ बेटा, ये सब किससे चल रहा है? इन संबंधों में अगर अपनत्व, वफादारी नहीं है तो ये संबंध बेकार है। वो कौन उसके बारे में बोध कराता है? वो मूल्यबोध, नैतिक शिक्षा, लाइफ साइंस। तो वो जो जीवन को चलाने वाली साइंस है, जो लाइफ फिलॉसफी है, वो पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारी सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर काम तो बखूबी करेगी, उसकी एफिशिएंसी भी हमें बढ़िया मिलेगी, लेकिन उस एफिशिएंसी का उपभोग करने वाले तृप्त मस्तिष्क या तृप्त जब मन ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे उसकी एफिशिएंसी लेकर भी। इसलिए ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी साइंस है, इसके बिना उसकी एफिशिएंसी का उपभोग नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? तो इसलिए मोरल वैल्यू, ज्योतिष में कहा जाता है कि दूसरा भाव हमारे मूल्यबोध का होता है, हमारे नैतिक मूल्यों का होता है, और बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, वही भाव हमारे धन भाव भी कहा जाता है, वही हमारा रिसोर्सेस के उपभोग का भाव भी कहा जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, वो हमारा कुटुंब भी कहा जाता है। और आज हमने सिर्फ एक मूल्यबोध पढ़ाई सब्जेक्ट हटा दिया। आप देखिए ज्यादातर बोर्ड्स में या तो मूल्यबोध है ही नहीं, या उसको कोई ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो देखिए लगभग कुटुंब पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। कुटुंब अब नहीं रह गया है, कुटुंब में वैमनस्य है। तो इसीलिए अपने को ध्यान रखना है कि किसी के मूल्यबोध को डिवेल्युएट करने से या उसको ज्यादा महत्व ना देने से हम अपने जीवन में मूल्य नहीं खोएंगे। हम एक नया अपना घर का सिस्टम बनाएं जहां मूल्यबोध, नैतिक शिक्षा सबको पढ़ाई जाए, बराबर पढ़ाई जाए। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो जो भी आपने कमाया है उसका उपभोग होगा, आपको गृहस्थ का सही सुख मिलेगा, आप जीवन में बहुत ज्यादा सेविंग कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग हो गया ज्योतिष में, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं। दूसरा भाव सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो जो कुटुंब धन भाव है वो सिनोनिम है नैतिक शिक्षा, मूल्यबोध का। और मूल्यबोध कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो यहां से लेना अपने को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने बुआ का बेटा ऐसा रियलाइज करवाया, उसको महसूस कराने के लिए कि तू मेरा बहुत ज्यादा करीबी है, उसको पार्थ कहकर संबोधित किया है। माने उनके मां के नाम से उनको पुकारा है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी बात भी अगर उनको कहनी है, भगवान श्री कृष्ण को कुछ कड़वी बात भी कहनी है, तो वो सुनने में सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। कई दफा ऐसा हो जाता है कि खाली हम ऋणात्मक, नेगेटिव ही बोलते जा रहे हैं,
तो फिर सामने वाला मित्र भी कई दफा असमंजस में आ जाता है कि ये मेरा मित्र है कि नहीं है, अभी क्या बोल रहा है। इसलिए ये एक संतुलन यहां भी देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चतुराई से उसको कठिन बात भी बोल दी और अपने होने का एहसास भी करा दिया। ये एक अच्छे मित्र की निशानी है कि जब कोई उसको कठिन बात या कड़वी बात समझानी हो तो पहले उसको ये तो रियलाइज कराएं कि आप अपने हैं। तो इसीलिए मेरी बात का आपको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो आपके अपने ही हैं। नपुंसकता को मत प्राप्त हो, किसी क्षत्रिय को नपुंसक कहना कि आप ना तो इस पाले में ना उस पाले में, तो वो बहुत सामने वाले के लिए असहनीय हो सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत चतुराई से उनको ये बात कही, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता है कि भाई एक तो होता है कि हमने कुछ चीजें समय के साथ साथ सीख ली हैं। कहता तेरे तो पूर्वजों पूरे कभी आज तक कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, तूने जो इस प्रकार का नपुंसकता इस प्रकार का यहाँ दिखाया है, भाई ना तो तू पुरुष की तरह बर्ताव कर रहा है ना महिला की तरह बर्ताव कर रहा है, रुदन भी कर रहा है, फिर तू क्षत्रिय भी है, ऐसा बोलता है कि मैं सामने वाले को धराशायी भी करूंगा। तो ऐसा तुम्हारे परिवार में आज तक किसी ने किया नहीं। तो यहां पर एक बात और समझ में आती कि इसमें हमें अपना जेनेटिक कोड भी ध्यान रखना है कि भाई हाँ, हमारी जो गुण है वो परिवारों में ट्रांसफर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि आनुवंशिकता का पिता। तो आजकल हम ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं कि भाई उनसे पहले तो किसी ने आनुवंशिकता के बारे में बताया ही नहीं। भगवत गीता यहाँ बहुत सरलता से बात बता देती कि भाई तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता है, तुम्हारे परिवारों में तेरी माँ के पक्ष में देख लें, पिता के पक्ष में देख लें। तो जब क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देती है, ठीक हो गया। तो आप अच्छे से पढ़ें, महाभारत में भी इसका कई बार जिक्र आया कि भाई आपके गुण जो है आपके पूर्वजों से पितरों से नहीं मिल रहे। मतलब वो कहीं ना कहीं वो भी ये बात जानते हैं कि हमारा जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है, चाहे वो मेंडल का हो और चाहे हमारा एवोल्यूशन, हमारा डार्विन का सिद्धांत हो, उसका भी कहीं ना कहीं गीता में मूल्यांकन किया गया है, उसको भी तवज्जो दी गई है। समझने वाला अगर कोई समझ सकता है तो बिल्कुल साफ साफ ये बातें समझ में आती हैं। हे परंतप, यानी दूसरों को तपाने वाले। यार आप तो बहुत बड़े वॉरियर हैं। भगवान श्री कृष्ण मतलब वो कठिन बात करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए फिर उसको और थोड़ा सा पेड़ की चोटी पर चढ़ा देते हैं कि भाई, तो ये एक अच्छे मित्र की निशानी है। ऐसा हमें अपने मित्र के साथ ऐसा ही व्यवहार करना है। कभी कोई ऐसी बात उसको समझानी है तो उसको खाली कड़वी कड़वी बात नहीं, यही नीति है। ये सही ज्ञान, प्योर नॉलेज जो बिल्कुल अनबायस्ड है, किसी के लिए बाइसिंग नहीं रखता है, वो भगवत गीता से अपने को समझ में आ सकता है। जब भी कोई कड़वी बात भी किसी को बोलनी हो तो पहले उसको थोड़ा सा अपनत्व का एहसास कराया जाए और उसके बाद उसको ये बात बोली जाए। हे परंतप, ये आप तो दूसरों को तपाते हैं अपने तेज से, आपने तो कितने ही युद्ध लड़े हैं, आप तो बहुत बड़े वॉरियर हैं। अभी वो बात भी बोल दी उन्होंने। ये शब्द एक प्रकार से दोनों विरोधाभास हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना चतुराई से भगवान ने अपनी वाक अपने वाक बल के प्रयोग से, ठीक हो गया। क्योंकि भगवत गीता जो ये आया है इसमें एक बहुत बड़ा कारण इसका भी रहा। अब जैसे कहते हैं कि भगवान ने युद्ध ना करने का प्रण ले लिया था महाभारत के शुरू होने से पहले, तो कई भगवान के ही भक्त अंदर से बड़े नाखुश भी हुए। भीष्म पितामह को भी लगा हम भगवान को सुदर्शन चक्र चलाते देखते हो आनंद आता, चाहे क्योंकि भीष्म पितामह थे तो भगवान के भक्त थी। अब वो उनका अपना धर्म संकट था कि उन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी कि उनको हस्तिनापुर की रक्षा करनी ही थी, दुर्योधन के पाले में रहना ही था। लेकिन फिर भी उनको जब उन्होंने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उनको बड़ा दुख हुआ। कई ऐसे भगवान के भक्तों को कि भाई वो रूप भी भगवान का हम देखते महाभारत युद्ध में कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अस्त्र शस्त्र चलाते। लेकिन अब समझ में आ रहा होगा कि जब भगवान ने शस्त्र उठाना अस्वीकार कर दिया तो उन्होंने ऐसा वाग बल दिया जो जन्म जन्मांतरों तक हमें तृप्त करता रहेगा। तो हर एक कार्य का अपना ही
एक महत्व होता है, मतलब उस क्षण की कल्पना अगर हम करें, महाभारत का युद्ध होने वाला था और अर्जुन का कह सकते हैं सबसे बड़ा सखा के रूप में, मित्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण ने जब अचानक इस प्रकार की बात कह दी, जब दुर्योधन भी सामने आए, उनके अर्जुन भी आए कि भाई आप हमारे पाले में चलिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहना, मैं देखिए मैं स्वयं कोई अस्त्र शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं, तो आप देख लीजिए। तो अर्जुन का तो मन एकदम तय था कि भाई भगवान को अपने पाले में रखना है। फिर भी आश्चर्य तो सबको हुआ कि भाई जो जिनके सुदर्शन के सामने कोई अस्त्र आ ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी शस्त्र सामने आ जाए, और सुदर्शन माने एक प्रकार से जिसको हम रामायण में और भी कई अलग अलग नारायण अस्त्र के रूप में जानते हैं, तो वो उस प्रकार का अस्त्र उन्होंने उठाना मना कर दिया। या अगर वो अपने धनुष बाण से भी संहार करने लग जाते तो ये युद्ध तत्काल ही समाप्त हो जाता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मना कर दिया। अब वो मना कर देने के कारण ही अपने को ये भगवत गीता सुनने को मिली, क्योंकि इतना युद्ध क्षेत्र में इतना समय कह देना या इस प्रकार का धैर्य कह देना, तभी भगवान उस प्रकार का ज्ञान दे पाए। तो इसलिए हर इस प्रकार के जब भी कभी हमें लगता है कि नहीं थोड़ा सा हमारा धीमा हो गया, यार हमें तो ऐसा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण हमें युद्ध जिता देंगे, ये तो एकदम ही उल्टा हो गया, सभी के मन में ये प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में आ गया कि इतना बड़ा बल एकदम से हमारे पाले का समाप्त हो गया। लेकिन वो बल समाप्त ना होकर उसने एक नया रूप धर लिया, और उन्होंने अपने वाग बल से भगवान श्री कृष्ण ने इतना ज्ञान दिया जो खाली पांडवों को नहीं, पूरी मानव जाति को सदियों सदियों के लिए तृप्त करता रहेगा। इसलिए यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने वाग बल बढ़ा लिया अपना, ज्यादा भूलने का समय मिल गया, और नहीं तो क्या युद्ध होता बस वो रफा दफा हो जाते, लेकिन सदियों तक जो आने वाली पीढ़ियां थी वो उस ज्ञान को हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाती जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी से तब निकला जब उन्होंने अस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की। तो हमें तो बहुत बड़ा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर आप जो करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। तो देख रहे हैं आप, दो विरोधाभास शब्द आ रहे, ए परंतप, दूसरों को तपायमान करता है, फिर तो कहते हैं नपुंसक भी हैं भगवान। तो वो भगवान के ये शब्द जब अर्जुन को कहे जा रहे हैं कि भाई तू दूसरों को तपायमान भी करता है और तू नपुंसक भी जा रहा है, तो भगवान ने बड़े बैलेंस बना कर रखा है कि भाई तुझे जो इतना ज्यादा बली है, तुझे इस प्रकार का वाक्य नहीं बोलना चाहिए कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इतने लोग तेरे तुझ पर निर्भर करते हैं, इतने लोग युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने मतलब उसमें एक चीज और लगाई गई है, हो जा, अब चल तैयार हो जा, जैसे कहते हैं अपनत्व को और बढ़ाने के लिए छोड़ अब इस प्रकार की हृदय की तुच्छ। देखिए वो मोह से शुरू हुआ था और मोह से दुर्बलता तक पहुंच गया, तो इसलिए मोह होना अच्छी बात है, हमें अपनों से मोह होना चाहिए, लेकिन जब वो मोह बहुत बढ़ जाता तो वो मोह किसका जन्म, आपको पता है, लोभ मोह या सारे ही दोष पैदा कर देते हैं। तो उस मोह के कारण उसके अंदर दुर्बलता भी आ गई। मैं उनको पता है अर्जुन को कि सामने वाला पाला गलत है, उसका जो लीडर है वो दुर्योधन है, वो अधर्म पक्ष है, लेकिन वो मोह जो है उनका भीष्म पितामह के प्रति, गुरुओं के प्रति, वो उस मोह के कारण अपने आप को दुर्बल मान रहा है। कहां तक उसके ऊपर शब्दों का ये उसको इस प्रकार का शब्द सुनने को मिल रहा है, तो हम ध्यान सकते हैं यहां से एक सीख मिलती है कि जब भी कभी तय हो गया है कि भाई अपना धर्म पाला है या अधर्म पाला है, तो एकदम क्लियर विजन होना चाहिए कि भाई अपने को तो धर्म में रहना है। अभी मेरा रक्त एक संबंधी, मेरा ब्लड रिलेशन में उस पाले में कोई है, मैं प्रयास करूंगा उसको मनाने का, अगर वो मानता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहता कि मुझे तो उसी पाले में लड़ना पड़ेगा, तो मुझे उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं हथियार उठाना पड़ेगा। यही धर्म संहिता, यही भगवत गीता कहती है। ठीक हो गया। तो इस श्लोक में हमने सीमित ज्ञान को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है,
और हमारे पास सीमित बुद्धि है, लेकिन हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो वो जो असीमित है, वो जो अनंत है, वो इस सीमित ज्ञान से भी हमें असीमित का ज्ञान दे सकता है। तो ईश्वर से यही कामना है कि आप हमारे साथ सदैव रहें, आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम उस ज्ञान तक पहुंच सके। तो आपको ये श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।